Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, so the topic for today is fundamental theorem of arithmetic. मार्क करो हेडिंग नेक्स्ट पेज से। हमने एक एक्सरसाइज कवर करी इस चैप्टर की जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड थी। अब सेकंड टॉपिक है इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हेडिंग डाल लो पहले और फिर स्ट्रेट अवे आ जाओ थ्योरम पे कि थ्योरम क्या कहती है। देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी गिवन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप यहाँ से नोट डाउन करो या हैंड रिटन जो नोट्स हैं लिखिए। दिख रहा होगा साफ साफ। कोई अगर डाउट लगे समझ में नहीं आए तो पूछ लो, पहले एक बार लिख लो फिर समझा देते हैं बाद में। सर इसमें आपने फर्स्ट चैप्टर कितने पेज के नोट्स कराए बता दो ना। अब मेरे पेज नंबर ऑफ पेजेस एंड दूसरों के नंबर ऑफ पेजेस में डिफरेंस होता है तो आप बेहतर होगा किसी बच्चे से पूछें। यहाँ का एक पेज आपके आधे पेज के बराबर है शायद, है ना? तो आप किसी बच्चों से पूछो, बच्चों भी बता दो कितने पेज छोड़ने हैं सोनाक्षी को। एंड सोनाक्षी बेहतर तो ये होता है कि ये चीज आप पहले पूछ के रखते हैं। नहीं सर वो आपने 2 वीडियोस भेजे थे ना 9th क्लास वाले, वो तो देख लिए थे, उसके आगे का नहीं हो पाया। ओके चलो, पावर्स है ये, है ना? हाँ तो शुरू करें। Yes, sir. आ जाइए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स का मतलब फंडामेंटल थ्योरम एक थ्योरम है अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक का मतलब हमारी जो बेसिक मैथ्स होती है उसको हम अरिथमेटिक मैथ्स कहते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन आता है, जिसके अंदर प्लस माइनस गुणा भाग आता है, उसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मैथ्स। एक होता है अरिथमेटिक मैथ्स, एक होता है ज्योमेट्रिक मैथ्स। तो अब ज्योमेट्रिक मैथ्स तो अब जैसे 6th चैप्टर में आएगी वो ज्योमेट्रिक मैथ्स होगी। तो जो हमारे अरिथमेटिक मैथ्स है उसकी सबसे बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है? वो ऐसे कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर की, हर एक कंपोजिट नंबर को, अब ये पता लगाना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सोनाक्षी आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। उस वीडियो में कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया है क्या? यस सर। बताइए क्या होता है और जिसके एक से ज्यादा क्या 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 जो नंबर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं सर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर नहीं होते हैं वो भी बताओ। जिनके 2 से ज्यादा मल्टीपल हो, एक 1 और एक खुद। मल्टीपल नहीं फैक्टर्स, मल्टीपल नहीं फैक्टर्स। मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 लिखा तो 2 एक तो 1 की टेबल में दिखाई देगा और 2 एक 2 की टेबल में दिखाई देगा। तो देखा जाए तो उसके 2 ही फैक्टर्स हैं। जैसे 3 लिखा, 3 भी या तो 1 की टेबल में दिखाई देगा या खुद की टेबल में 3 की टेबल में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे 5 ले लो तो 5 भी या तो 1 की टेबल में दिखाई देगा या 5 की टेबल में दिखाई देगा। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर जैसे 2 3 5 जो हमने लिए थे, जो नंबर 1 की शादी में जाता है और खुद की शादी में जाता है और किसी व्यक्ति की शादी में नहीं जाता है ना, केवल एक 1 की बारात में मिलता है, 2 यानी खुद की बारात में मिलता है, ये भी खुद की बारात में और 1 की बारात में, तो वो तो होता है प्राइम। वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन 2 लोगों के अलावा किसी तीसरे आदमी की बारात में भी दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल 4 देखो किस किस की बारात में दिखाई देगा। 1 की टेबल में दिखाई देगा, 2 की टेबल में भी दिखाई देगा, यस और नो, एंड 4 की टेबल में भी दिखाई देगा। इन 3 नंबर्स की टेबल में दिखाई देगा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, और दूसरा ले लो जैसे 6 बताओ किस किस की टेबल में दिखाई दे? 1 की टेबल में तो हर एक नंबर दिखाई देता है। दूसरा बताओ 6 किसकी टेबल में दिखाई देगा? 2 की टेबल, 2, और 3, 3 और 6। 6. तो ऊपर के जो ये 3 नंबर्स थे 2 3 5, ये दो ही बारातों में दिखाई दिए। एक तो 1 की में तो दिखाई देंगे ही देंगे, एक खुद की बारात में, खुद की शादी में तो जाएगा ना आदमी। भाई खुद की शादी में थोड़ा ना किसी दोस्त को भेज सकता है कि तू जाया, है ना? तो खुद की शादी में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन खुद की शादी के अलावा ये तीसरे व्यक्ति की शादी में चला गया और यहाँ पे तो ये तो 2 व्यक्तियों की शादी में घूम रहा है। तो फिर ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट।
सीधे सीधे शब्दों में जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, जो कॉम्पोजिट नहीं है वो प्राइम है। समझ आया? Yes, sir. समझ आया ना? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक एक बार छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ही बच्चों ने वीडियो वो देखी है, कुछ ही क्या बहुत ही कुछ ही गिने चुने बच्चों ने देखी है, बाकियों के पास तो टाइम ही कहाँ है, इधर उधर की बातों करने से टाइम नहीं है इनके पास, है ना? चलो हाँ बताओ, या तो नंबर प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा, दो ही बातें होंगी। बताओ 1 क्या है, प्राइम या कॉम्पोजिट? बोलते जाओ। Sir, nor prime nor composite. Neither prime ना, nor composite. ना तो ये प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। चलो 2 क्या होता है बताओ? Prime number. प्राइम। 3 Prime. 4 Composite. 5 Prime. प्राइम 6 Composite. 7 Prime. 8 Composite. composite 9 Composite. 10 Composite. 11 Prime. 12 Composite. 13 Prime. 14 Composite. 15 Composite. प्राइम किसने कहा 15 को? भाई 15 तो 3 की बारात में घूम रहा है, 5 की बारात में भी घूम रहा है, तो ये कॉम्पोजिट है। 16 Composite. 17 Prime. 18 Composite. 19 Prime. एंड 20 Composite. कंपोजिट। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 1 से लेके 100 तक की जो गिनती होती है उसमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं और बचे हुए सारे कंपोजिट होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25. अभी कितने मिले? अभी कितने मिले? 1 2 3 4 5 10 मिल गए। 6 7 8 कहाँ मिल रहा है देखो? 9 और 10 बताना एंजल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही दिख रहे हैं मुझे तो 1 से लेके 20 तक तो 8 दिख गए, बाकी और आगे काउंटिंग कंटिन्यू करो टिल 100 तो 25 मिल जाएंगे। तो कल का आपका पहला होमवर्क यही है, सब लोग नोट डाउन करो कि 1 से लेके 100 के बीच के 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो लिख के लाने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 20 तक तो मैंने बता दिया, 21 से और आगे आपको एनालिसिस करना है। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, धैर्य माइक ऑफ करो। हाँ, अब बात करते हैं कि 1 के बारे में। सर 1 प्राइम और कंपोजिट क्यों नहीं है? तो देखो एग्जैक्टली 2 लोगों की बारात में ही दिखाई दे, एक तो 1 की बारात में दिखाई दे और एक कोई दूसरा नंबर भी हो। अब 1 तो ओनली एक 1 की बारात में ही है और किसी की बारात में है ही नहीं, तो ये एक आदमी की बारात में है। मैंने क्या कहा? 2 आदमियों की बारात में होना चाहिए तभी वो प्राइम कहलाएगा। और ये कॉम्पोजिट क्यों नहीं है? ये प्राइम तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आदमी की बारात में। और ये कॉम्पोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्पोजिट होने के लिए खुद के अलावा किसी तीसरे की बारात में भी शामिल होना चाहिए, तो ये खुद के अलावा किसी तीसरे की बारात में भी नहीं जा रहा है, तो इसीलिए ना तो ये प्राइम की कैटेगरी का बन पाया ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी का बन पाया। समझिए? इसलिए 1 के लिए क्या कहते हैं? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कोई भी पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? 2। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और होता है यहाँ पे कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ या अकेला ऐसा प्राइम नंबर बताओ, अकेला जो इवन होता है। 2। देखो 2 ही इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 3 5 7 सब ऑड हैं। 11 13 17 एंड 19 आगे और भी देखोगे सारे के सारे ऑड हैं या नहीं, बताओ। इवन ऑड तो समझते होंगे क्या होते हैं? इवन ऑड, इवन ऑड क्या होते हैं बताओ? यस सर। क्या होते हैं? होते हैं जो 2 टेबल से डिवाइड होते हैं। 2 की टेबल से क्या 2 से डिवाइड होंगे ना? टेबल से कैसे डिवाइड होंगे? पूरी टेबल से डिवाइड करेगा क्या? सर 2 से डिवाइड होते 2 से डिवाइड, ठीक है ना? तो 2 से जो डिवाइड होंगे वो इवन और जो नहीं होंगे वो ऑड। तो बाकी सब देखो जैसे 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये सब ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम होने के साथ साथ ऑड नहीं है, इवन है, वो है 2। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? जो भी समझाया सब समझ में आया अच्छे से? Yes, हैं। sir. चलो तो लौटते हैं वापस थ्योरम की तरफ। क्या कहती थी थ्योरम? थ्योरम ये कहती थी कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हो।
कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम, है ना, जो मतलब और की टेबल में भी आ सकता है, 2, 3, 5 के अलावा जो बीच पीछे नंबर्स बच के उनकी बात कर रहा हूँ। उनको आप लिख सकते हो, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप लिख सकते हो किस तरीके से, एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को, हर एक को, दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, बोलो जो मन में आ रहा है वो कॉम्पोजिट नंबर बोलो, बोलो। 9। तो देखो 9 लिखा मैंने, तो 9 को क्या मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, और कोई कॉम्पोजिट नंबर बोलो जो मन में आ रहा हो, बोलो। 12 12 को क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करोगे तो 12, हाँ 4 ले लो, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख लो। हाँ 12 को क्या लिख सकते हो? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर। वेरी गुड एंजल, मतलब पीछे जाने की स्पीड में आपने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। हाँ? कहाँ पे आपका दिमाग आजकल एंजल? हाँ क्या लिखते हैं 12 को? 12 को फैक्टराइज करो। 12 को फैक्टराइज करना नहीं आता? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। अगला कोई कॉम्पोजिट नंबर बोलो। 21। 6, छोटे छोटे बोल रहे हो आप, चलो ठीक है। 2 इंटू 3 21, 21 को फैक्टराइज करोगे क्या बोलोगे? 3 इंटू 7। अच्छा इंटू 1 तो सब में ही लगा सकते हो, वो तो लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, भाई 1 तो लास्ट में बचेगा ही, ये वाला 1 तो बचेगा ही ना भाई। 1 की टेबल में तो हर एक नंबर दिखाई देता ही है ना, तो मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। 1 तो वैसे भी है, अंडरस्टूड है। और कोई कॉम्पोजिट नंबर बोलो, 3 4 और बोल दो। 24 को करो फैक्टराइज करो पहले, 24 को क्या आएगा, करो जल्दी से। 24 का फैक्टराइजेशन बताओ कि 24 को फैक्टराइज कैसे करेंगे। 24 को फैक्टराइज कर रहे थे, बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 2 तो आएगा ही आएगा। 2 क्यूब इंटू 3 3 बार तो 2 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 3 जा 24। अगला कोई कॉम्पोजिट नंबर बोलो। 35 कर दो फैक्टराइज, करो। 5 इंटू 7। 5 इंटू 7। नोनी आप बोलो एक कोई कॉम्पोजिट नंबर। 54। 54। अच्छा अब इसको फैक्टराइज, हाँ इसको फैक्टराइज मोहित करेगा, करना 54। 54 को फैक्टराइज करना मोहित। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, जितना भी कह रहा है उतना काम करो। 54 को फैक्टराइज करो। यस सर। करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मन में ही हो जाता है 54 छोटे मोटे नंबर। क्या? 3 क्यूब इंटू 2। 3 क्यूब इंटू 2। अब आपने 54 को फैक्टराइज कैसे किया? पहले किससे काटा? 2 बोलो। से। 2 से। तो फिर 2 से काटा तो 2 इंटू 3 क्यूब बोलो ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम फैक्टराइज फॉर्म हमेशा। पहले 2 से काटा फिर आया होगा ना 3 का नंबर। 3 क्यूब इंटू 2 भी वही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका सही सीखो। 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। तो काफी है इतना समझने के लिए। अब देखिए इतने सारे आपने कॉम्पोजिट नंबर लिए, लेकिन सबकी फैक्टराइज्ड फॉर्म जो बनी वो तो प्राइम नंबर्स में ही बनी। चेक करो, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। कुछ समझे? किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं किस तरीके से? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही तो है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही तो है, ये भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है भाई। एक प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 होगा ना। जैसे 6 को मैंने लिखा 2 और 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में, 21 को लिखा मैंने 3 और 7 के प्रोडक्ट की फॉर्म में। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो वहां पे आपने लिख तो लिया होगा, लेकिन मीनिंग ये है उस थ्योरम का, उस थ्योरम का मीनिंग ये है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब पावर्स इसलिए लगा लिया क्योंकि किसी किसी प्राइम नंबर की पावर भी तो आ रही है, जैसे किसी की क्यूब आ रही है, किसी की, तो पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स
प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, लिखो यहाँ तक। प्रोडक्ट करना है किसका? प्राइम नंबर्स की अलग अलग पावर्स लेना है, फिर उसका प्रोडक्ट करना है, और किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब एक कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर का रूप दे सकते हो। कैसे? उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिख दो। और आगे सुनो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज लगाओ बीच में, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन आपने किया ये यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? सब बिल्कुल अलग, सबसे अलग, मतलब उसके जैसा फैक्टराइजेशन है वो और किसी नंबर का नहीं होगा। देखो कैसे, अभी जैसे अपने ये सब किया था, देखो 9 कह रहा है, थोड़ा सा क्लीन करता हूं मैं इसको, तब समझ में आएगी अगली बात। देखो 9 कहता है कि मेरा फैक्टराइजेशन तो 3 स्क्वायर है, तो क्या इनमें से कोई और नंबर कह सकता है कि मेरा भी फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर है? नो सर। तो 3 No, sir. स्क्वायर जो फैक्टराइजेशन है वो 9 का फिक्स हो गया ना? फिक्स हो गया ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली मैंने कहा 3 इंटू 7 21 का फैक्टराइजेशन है, तो 3 इंटू 7 चेक करो, इसमें से और किसी का फैक्टराइजेशन हो सकता है 3 इंटू 7? नो सर। हाँ, No, 3 इंटू 7 स्क्वायर जरूर हो सकता है, 7 क्यूब जरूर हो सकता है, या 3 स्क्वायर इंटू 7, तो वो तो फिर अलग हो गया ना फैक्टराइजेशन। ये वाला फैक्टराइजेशन तो और किसी का नहीं है ना भाई, ये तो 21 का ही है केवल। यस सर। और इधर से इधर भी देख सकते हो कि 21 का यही होगा। अब 21 का कोई और फैक्टराइजेशन नहीं बना सकते आप। ये जो बन गया ये यूनिक है, ये जो बन गया ये यूनिक है। और कोई फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं कि सर पिछली बार आपने 21 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 किया था, अब की बार कुछ और करो ना, तो कुछ और कर सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन तो वही रहेगा ना हमेशा ही। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और कर सकते हैं, बताए क्या? 7 इंटू 3, 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3, तो ये चीज उसने वहां पे क्लियर कर दी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, केवल एक ऑर्डर को अगर हम इग्नोर कर दें कि किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 इंटू 7 आ रहा है या 7 इंटू 3 आ रहा है, ये ऑर्डर को, भाई पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, इसको इग्नोर कर दिया जाए, तो अब जो उसका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है ना? Yes. ठीक है। जैसे और कोई नंबर ले लो, मान लो मैंने 54 का फैक्टराइजेशन किया, 54 का फैक्टराइजेशन हमेशा 2 इंटू 3 क्यूब ही होगा, बस ज्यादा से ज्यादा आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 3 क्यूब इंटू 2 कर सकते हो, जो मोहित ने पहले बताया था। तो ये भी इसका फैक्टराइजेशन है, ये भी इसका फैक्टराइजेशन है। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। ठीक है ना, ऑर्डर थोड़ा मायने करेगा भी 2 इंटू 3 कर रहा हूँ या 3 इंटू 2 कर रहा हूँ। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक हो गया, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये 54 का ही होगा, अब और किसी नंबर का दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका ये फैक्टराइजेशन बन जाए। ठीक है, समझ में आया? अब डिलीट कर दूं ये सब? यस सर। Yes, sir. ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिख ली पूरी यहां तक आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, विच द प्राइम फैक्टर्स, विच द प्राइम इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, अकर मतलब वो किस ऑर्डर में अकर हो रहे हैं, यानी आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं ना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक Yes, है, sir. नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, नेक्स्ट पेज से लिखना है इसको, है ना। HCF एंड LCM। HCF की फुल फॉर्म पता होगी सबको, हाईएस्ट Common factor. कॉमन फैक्टर। तो एग्जाम में आ सकता है कि अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है बताओ, तो क्या है बताओ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो और उसको आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, बस ऑर्डर को इग्नोर किया जा सकता है, बाकी तो वो यूनिक ही रहेगा। अच्छा, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होती है, जो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है, या फिर मैं यूं कहूं किसी भी कंपोजिट नंबर का जब अपन, देख लो इस चीज को भी सुन लो, लिखो मत पर सुन लो, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर अपन फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन।
तो फैक्टराइजेशन करने के बाद उसकी जो फॉर्म मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? फैक्टराइज्ड फॉर्म। फैक्टराइज्ड फॉर्म। जैसे अभी 54 था, उसका फैक्टराइजेशन किया, कुछ प्रोसेस में आए हम, और उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या मिली मुझे? 2 × 3 क्यूब मिली। तो ये 2 × 3 क्यूब 54 की फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, ये तो चलो आपको पता होगा। यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का जब अपन फैक्टराइजेशन करते हैं, या किसी प्राइम नंबर का भी अगर अपन फैक्टराइजेशन करने जाए, वैसे तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होता नहीं है, टूटता नहीं है। जैसे 2 है तो 2 तो ज्यादा से ज्यादा 2 × 1 में ही टूटेगा, 3 है तो 3 × 1 में ही टूटेगा, और ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे नहीं, 2 ही बनेंगे। पर कुल मिला के हम किसी भी कॉम्पोजिट या प्राइम नंबर का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्चुअली हम उसका फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, हम रियल में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं हम उसका? प्राइम क्यों फैक्टराइजेशन को ये प्राइम फैक्टराइजेशन नाम क्यों दे दिया उन्होंने? बिकॉज फैक्टराइजेशन करने के बाद निकलते तो प्राइम नंबर्स ही हैं। बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 16 को फैक्टराइज करना है तो 16 तो 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 8 × 2 = 16, और 16 से भी कट सकता है, 16 × 1 = 16। लेकिन मैंने प्राइम नंबर को ही चुना, 2 को ही चुना ना। बोलो। यस सर। फिर 8 आया। अब ये 8 भी 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, लेकिन अगेन मैंने प्राइम नंबर को ही चुना। तो हम यहाँ पे जो ये लिस्ट चुनते हैं नंबर्स की, वो प्राइम नंबर्स की चुनते हैं। तो एक्चुअली ये जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। शॉर्ट में हम कह देंगे फैक्टराइजेशन, लेकिन इसका कंप्लीट नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फॉर्म मिलती है उसको भी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ही कहते हैं असलियत में तो। फिर लेकिन वो बात अलग है कि इसको हम शॉर्ट में फैक्टराइज्ड फॉर्म कह देते हैं, असली नाम इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग पे आओ। ये आपको समझाने के लिए था, बस याद रखना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम को हम क्या कहते हैं? पता है किसी को फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। फैक्टर एम फॉर फैक्टर हो सकता है क्या? मल्टीपल। सर हाँ बताओ। ये जो आप कर रहे हो उस वीडियो में भी था ना? हाँ उस वीडियो में नहीं, एचसीएफ एलसीएम नहीं था उस वीडियो में। उस वीडियो में तो नंबर्स की नॉलेज थी। क्लास 9th में जो नंबर्स की रियल नंबर्स वाला चैप्टर था ना, मतलब यहाँ तक तो था भाई प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बस, लेकिन ये एचसीएफ एलसीएम नहीं था। ठीक है, तो बात करते हैं, अब सीखते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या है। देखो, हालांकि एक्सरसाइज 1 में हम एचसीएफ निकाल के आए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल के आए ना हम लोग, लेकिन वहां पे मेन फोकस इस बात पे नहीं था कि एचसीएफ क्या है, मतलब एचसीएफ की डेफिनेशन या एचसीएफ क्या होता है, इस बात पे हमने फोकस नहीं किया। वहां पे तो मेन फोकस था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं बस। मतलब मेन मेरा वहां पे जो मुद्दा था वो ये था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो निकालना सिखा दिया, आंसर निकाल लिया। लेकिन एचसीएफ एक्चुअली है क्या, एलसीएम एक्चुअली है क्या, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिटेल में देखना बिल्कुल बारीकी से। कई बार एचसीएफ निकाला होगा लेकिन शायद अभी भी कईयों को पता नहीं होगा। आवाज आ रही है? यस सर। देखो ध्यान से, मैंने एक नंबर लिखा 18 और एक नंबर लिखा मैंने 12। अब क्या निकालना है साहब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालना है, ये निकालना है साहब दोनों का, दोनों नंबर्स का। यस सर। सबसे पहले फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, तो बताओ इसके क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बोलो। 2 × 3 स्क्वायर 2 × 3, 1 तो खैर सबका होता है, उसको तो गोली मारो। 2 × 3 × 3, 3 स्क्वायर लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, है ना। ये इसके फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स बोलना जरा। 12 के फैक्टर्स बोलना जरा। 2 × 3 अब देखो,
मुझे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसी क्या चीज है जो दोनों में है? 2 और 3। देखो इन दोनों में, सुनो मेरी बात सुनो, इसमें 2 भी है ना, तो मैं कह सकता हूं 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। अच्छा, इसमें जो है 3 भी तो है, तो मैं ये भी कह सकता हूं भी 3 भी दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन मुझे ऐसे कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, हाँ मुझे ऐसे कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो सबसे बड़े हों, हाईएस्ट हों, सबसे बड़े हों। तो क्यों ना फिर मैं 2 into 3 ले लूं दोनों से। 2 into 3 यानी कि 6, यानी कि 6। तो 6 जो फैक्टर बना, 6 जो फैक्टर बना वो इसका भी है, इसका भी है, दोनों का है। और यकीन ना हो तो डिवाइड करके देख लो, 18 से 6 पूरे पूरा कट जाएगा और 12 से भी 6 पूरा पूरा कट जाएगा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिससे वो नंबर पूरा पूरा कट जाए, जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे या जो उसको पूरा पूरा काट दे। तो 6 18 को पूरा पूरा काट सकता है, 6 12 को पूरा पूरा काट सकता है। तो 6 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसका भी है, इसका भी है, और सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता इन दोनों का। तो 6 हो गया मेरा HCF ऑफ 18 एंड 12। 18 एंड 12 का ये HCF बन गया। समझ आया क्या होता है HCF? यस यस समझ आया? अच्छा, क्वेश्चंस करते टाइम कई बार आपने 18 और कुछ प्लस माइनस ऐसे कुछ रहा होगा मान लो, और 12 होगा, तो इसका आपने 6 कॉमन ले लिया होगा, बचा होगा 3 और यहाँ बचा होगा 2। 6 कॉमन लिया होगा बाहर, 18 एंड 12 में से ऐसा कुछ आया होगा कभी? तो एक्चुअली जो हम बाहर कॉमन लेते हैं वो HCF ही तो होता है, पर आज तक पता ही नहीं था। HCF को ही तो कॉमन लिया जा सकता है भाई। HCF क्या है? वो बड़ी से बड़ा फैक्टर जो दोनों में से कॉमन हो, तो बाहर निकाल दिया हमने उसको। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा बच्चे 18x² प्लस 12x में से क्या कॉमन लोगे? बताओ क्या कॉमन आ सकता है? 6x। अंदर क्या बचा? 3x प्लस। तो बच्चों ये 6x, ये जो 6x है ना जो दोनों में से कॉमन लिया है, ये इसका और इसका HCF है। क्या है ये इन दोनों का? क्या है? HCF। तो मीनिंग समझ में आ गया HCF का? यस सर। बोलो दीपेश, क्या मीनिंग होता है? बताओ, समझ आ गया तो क्या मतलब होता है बताओ। धैर्य आप बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो तो फुल फॉर्म है, मतलब बताओ, मतलब बताइए। तीव्र आप बता सकते हो? निश्चिता आप बता सकते हो? यस सर। बताओ। सर किसी भी गिवन डिजिट्स का वो सबसे बड़ा फैक्टर जो कि नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। किसी भी गिवन नंबर्स का, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो इसकी डेफिनेशन। द हाईएस्ट या लार्जेस्ट भी लिख सकते हो, द हाईएस्ट नंबर लिख लो या फैक्टर लिख लो, नंबर लिख लो, चलो। द हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर, विच कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली, जो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा काट दे, ऐसे कह सकता हूँ। बड़े से बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है वो ले लो, उसको कहते हैं HCF। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो नाम पढ़ो उसका, LCM। L का मतलब लीस्ट, C का मतलब कॉमन, वही, एंड मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है बताओ? मल्टीपल क्या होता है बताओ मुझे। 2 के मल्टीपल्स बताओ। 2 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? 4, सीधे 4। 2 खुद भी तो है, फिर 4 आगे 6 आगे 8। कुल मिला के जो 2 की टेबल में आ रहे हैं, जो 2 की टेबल में आ रहे हैं वो सब उसके मल्टीपल्स हैं।
यस सर। जो 2 की टेबल में आ रहे हैं तो वो उसके मल्टीपल्स हैं। अच्छा 2 की टेबल Yes. हमने तो 2 10 या 20 तक याद की थी, लेकिन वो याद करने के लिए थी, लेकिन 2 की टेबल 2 10 जा पे खत्म नहीं होती, 2 11 या 2 12 या इनफाइनाइट जा सकती है ना, ठीक है ना। Yes, sir. तो उसके मल्टीपल भी 20 पे खत्म नहीं होंगे, उसके मल्टीपल इनफाइनाइट हैं, 22 24 चलते जाएंगे, इवन नेगेटिव भी, ठीक है ना। हम तो टेबल वाइज पॉजिटिव याद करते हैं। कुल मिला के बात ये है कि सपोज करो 20 से 2 को डिवाइड किया, तो मुझे बताओ 20 से 2 पूरा पूरा कट जाता है क्या? यस सर। अगर कट जाता है, अगर कट जाता है तो 22 का मल्टीपल है, 22 का मल्टीपल है, और 220 का फैक्टर है, 220 का फैक्टर है। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते टाइम वो पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 बचे, तो न्यूमरेटर बिकम्स द मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। यस सर। ठीक है, 3 के बताओ मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स 9 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। 4 के बताओ, चलो 4 2 किसने कहा? नहीं 2 किसने कहा? 2/4 पूरा पूरा कट जाएगा क्या? बोलो 2/4 पूरा पूरा कट जाएगा क्या? 4 का मल्टीपल 4 से शुरू होगा भाई। 4 की टेबल में 2 कभी सीखा था क्या? 4 1 जा 4 से स्टार्ट करी थी 4 की टेबल, या उससे पहले 2 भी कभी आया था? ऐसे सीखा होगा शायद आपने, 4 हाफ जा 2 सीखा किसी ने? 4 हाफ जा 2? नो सर। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स स्टार्ट 4 से ही होंगे, हर किसी के मल्टीपल खुद से ही स्टार्ट होते हैं फिर बढ़ते जाते हैं। अच्छा अगर कम करने तो नेगेटिव कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो 0 0 सबका मल्टीपल है, क्योंकि 0 से कोई भी डिवाइड होगा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर कम करना है तो 0 पे आओ, फिर 0 से नेगेटिव -4 माइनस, लेकिन प्रैक्टिकली हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 8 आगे बोलो 12 और 12, 16, 20, 20, 24, एंड सो ऑन। चलो अब मुझे बताइए आप 6 के मल्टीपल बोलो। 12, 18, अच्छा 6 का मल्टीपल सीधे 12, 6, 12, 18, 6 12 18 24 30 36 32 एंड सो ऑन। 42. अब मैंने आपको कहा कि 4 और 6 का एलसीएम बताओ, 4 और 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो करने में आप अभी कर दोगे, 2 मिनट में सोल्व करके बता दोगे, लेकिन मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, मीनिंग वाइज क्या है इस चीज का मतलब, ऐसा मल्टीपल बताओ जो 4 का भी हो 6 का भी हो, कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल बताओ जो 4 का भी हो और 6 का भी हो और छोटे से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉमन कौन कौन है दोनों में, 12 और 12 कॉमन है दोनों में, और बोलो 24 और 24 कॉमन है दोनों में, और बोलो आगे इधर 32 के बाद फिर 36 आता, तो 36 कॉमन है दोनों में, बोलो। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों के, लेकिन मैंने क्या कहा, छोटे से छोटा लीस्ट, तो छोटे से छोटा कौन सा है? 12, तो आंसर है 12। अब 4 और 6 का आप जैसे ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम निकालते हो वैसे निकाल के देख लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही आएगा, 12 ही आएगा क्या? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और अभी प्रैक्टिकली करके बताया तो भी 12 ही आया, अभी प्रैक्टिकली करके बताया तो भी 12 ही आया। तो ये मीनिंग होता है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले उसके सारे मल्टीपल सोच लो कौन कौन से होंगे, फिर कॉमन सोचो दोनों में कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, और फिर सबसे छोटा सोचो। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 6 के बाद अब आप आ जाओ, मुझे बताओ 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं 3 और 6 का, तो 3 के मल्टीपल्स पे नजर डालो, दिख रहे हैं 3 के Okay, so now I am interested in the LCM of 3 and 6. मैंने कहा यार 3 और 6 का LCM बताओ, 3 और 6 का। तो आप 3 और 6 के मल्टीपल्स पे नजर डालो, कॉमन मल्टीपल कहाँ है? 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है जो 3 का भी और 6 का भी है? बताओ। 6। आगे बोलो, आगे बोलो 12,
उससे आगे देखो यहाँ पे 18 भी आएगा ना, तो 18। Yes, sir. तो बड़े तो कितने भी हो सकते हैं ना, बड़े से मतलब थोड़ा ना, छोटे से मतलब है ना, भाई बड़े पे क्यों जा रहे हो। सबसे पहला कौन सा है, आप तो ये देखो सबसे पहला कौन सा है, वही सबसे छोटा होगा। तो कौन आया, 6 आया। और 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकालते हो ट्रेडिशनली तो भी 6 ही आता है। बोलो। Yes, sir. 3 2 6। Yes, sir. ठीक है। अब कई बार देखो हम प्राइम फैक्टर्स का एलसीएम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, मान लो 2 और 3, देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 का कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल देखो जो 2 में भी है और 3 में भी है, तो सीधा 6 मिलता है। पहला ये मिलता है, पहला ये मिल रहा है, मतलब सबसे छोटा यही है। ठीक है। और ध्यान से देखो 6 जो है 2 और 3 का प्रोडक्ट भी है, 2 × 3 6 होता है। Yes, sir. ठीक है। तो क्या होता है कि जब अपन दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वो उन्हीं का प्रोडक्ट निकल के आता है। कोई भी प्राइम नंबर से लो, फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 7 का एलसीएम निकाला, 5 और 7 दोनों प्राइम है ना, है कि नहीं है। तो 5 और 7 का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 35 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखेंगे हम कि एलसीएम हम प्राइम नंबर्स का निकालेंगे तो उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा। चलो ये डेफिनेशन लिख ली सबने, चले आगे। Yes, sir. The smallest number which can be divided by all the given numbers complete। देखो ये तो खुद डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होगा, मल्टीपल तो डिवाइड होगा। दैट मीन्स 20/2 में 20 तो डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है भाई, 2 तो डिवीजर है ना, कर रहा है तो डिवाइड, और वो हो रहा है। तो छोटे से छोटा वो नंबर जो कि दिए हुए सारे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो होता है उन दिए हुए नंबर्स का एलसीएम। और बड़े से बड़ा वो नंबर जो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो होता है उनका एचसीएफ। क्लियर है, एचसीएफ एलसीएम बोलिए, क्लियर है सबको। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब एचसीएफ एंड एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते हैं। जो अभी हमने बताया था ना आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज कर दो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से अपन किसी भी नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो लिखिए, जैसा गिवन है वही लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, मतलब हमको क्या क्या काम करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्या काम करना है, फैक्टराइज द गिवन नंबर्स। दिए हुए जितने भी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 10 है, जितने भी हैं, सबको अपना अपना फैक्टराइजेशन फॉर्म बना दो, सबको फैक्टराइज कर दो। एंड राइट देम, और फिर उनको लिखो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। वही प्राइम फैक्टराइज फॉर्म जो अपन ने ऊपर कही थी, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या काम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए वो जितने भी नंबर्स गिवन है, चाहे से कॉम्पोजिट गिवन है चाहे से प्राइम गिवन है, उनको फैक्टराइज करो और उनको उनके प्राइम नंबर्स के पावर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। यहां तक समझ में आया? यस सर। ये तो हमेशा करना है, ये तो एचसीएफ के लिए भी करना है, ये तो एचसीएफ के लिए भी करना है और एलसीएम के लिए भी करना है, दोनों के लिए करना है ये काम। तो फैक्टराइज करने वाला तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है देखते हैं। इतना करने के बाद एचसीएफ क्या होगा, ध्यान से सुनो। एचसीएफ होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइज कर दिया साहब, अलग अलग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं सबको, पावर्स की फॉर्म में लिख देना भाई, जैसे 2 × 2 है तो 2 स्क्वायर लिख देना, 3 × 3 × 3 है 3 क्यूब लिख देना, वो कर देंगे अपन। फिर उनके जो प्राइम, अब प्राइम ही दिखेंगे वहां पे, कॉम्पोजिट फैक्टर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि सारे प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने उसको, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन होंगे, दिए हुए सारे नंबर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो देखो जब अपन निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो इनका प्रोसेस इनकी डेफिनेशन का उल्टा होता है। इनकी डेफिनेशन में हाईएस्ट है, लेकिन इसको निकालने के लिए पावर स्मॉलेस्ट देखी जाती है। इसकी डेफिनेशन में लीस्ट है, लेकिन इसको निकालने के लिए प्रोसेस के अंदर पावर लार्जेस्ट देखी जाती है। तो बिल्कुल गलती ना करें, अभी करेंगे एक आध क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगी वो चीज, पर एक बार चीज को समझो। अब एक एग्जांपल ले लूंगा अभी इसमें, इसके बाद, है ना।
दिए हुए नंबर्स का पहले तो करो प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर देखो कॉमन कौन से हैं दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन निकाल लिए। अब कॉमन की पावर कौन सी लेनी है, छोटी से छोटी। कौन सी पावर लेनी है, मान लो एक नंबर में आ रहा है 3 क्यूब, एक नंबर में आ रहा है 3 स्क्वायर, तो कॉमन तो मिल गया 3, लेकिन पावर कौन सी लोगे, 2 लोगे 3 लोगे, छोटी लोगे, स्मॉलेस्ट लोगे, यानी कि 3 स्क्वायर लोगे आप, 3 क्यूब नहीं लोगे। अच्छा एलसीएम में क्या लोगे, फिर बड़ी से बड़ी पावर लोगे, किसकी, कॉमन की नहीं, सारे फैक्टर्स की। वहां पे केवल कॉमन की ली जाती है, यहाँ पे दिए हुए सारे फैक्टर्स की पावर ली जाती है, और वो भी बड़ी से बड़ी ली जाती है, और फिर उनका लास्ट में प्रोडक्ट कर दिया जाता है, उससे मिल जाए एलसीएम मिलता है, और लास्ट में उसका भी प्रोडक्ट कर देंगे, उससे मुझे एचसीएफ मिलेगा। तो मुझे पता है थोड़ा बहुत अधूरा अधूरा ही समझ में आया होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, आप लिख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कर लिया। तो ये प्रोसीजर है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए, एलसीएम या एचसीएफ निकाल दे सकते हैं। हेडिंग है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लिया ये वाला टॉपिक? No, sir. जल्दी। Now HCF is this and HCF is this. यस सर हो गया। हो गया, ब्रैकेट में पैक कर दो। देखो HCF की डेफिनेशन में हाईएस्ट वर्ड निकल के आएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा उसमें स्मॉलेस्ट पावर यूज होगी, उल्टे एक दूसरे के, है ना। सिमिलरली एलसीएम की डेफिनेशन के अंदर तो जो वर्ड निकल के आएगा वो आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट वर्ड निकल के आएगा, बट जब उसको निकालने जाएंगे हम तो फिर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम लार्जेस्ट पावर लेंगे, ना कि छोटी पावर लेंगे, बड़ी पावर लेंगे, बड़ी से बड़ी जितनी ले सकते हैं। कर लिया इतना सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले इस चीज का, ताकि ये चीज यहीं पे क्लियर हो जाए, है ना। बोलो कोई भी दो कॉम्पोजिट नंबर्स बोलो। प्राइम नंबर्स का तो क्या लोगे, प्राइम नंबर्स में तो इजी लगेगा ना काफी, थोड़े से बड़े से कॉम्पोजिट नंबर्स उठाओ, तो फिर हम उसका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने अभी अभी लिखी, मतलब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सर 39 and 78। 39 and 78। निशिता ने कहा 39 and 78, ये है 39, ये है 78। चलो 39 को फैक्टराइज करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। हाँ, तो 2 से कट रहा है क्या ये 39? No, sir. तो नो सर। 2 से बड़ा लो, 2 से बड़ा कौन होता है 3 से कट रहा है। हमेशा Yes, sir. हमेशा हम छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे, है ना। 3 1 या 3, 3 3 या 9। अब वापस अभी 3 पे चल रहा है, तो 3 पे एक बार और देखो, 3 से कट रहा है क्या ये 13? नो सर। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 4 कौन दे रहा है 5? सॉरी सर 5। 5 से भी नहीं कट रहा। 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 7 से भी नहीं कट रहा। 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11 11 से भी नहीं कट रहा। 11 से बड़ा 13 13 बन जाता है। ठीक है, तो 39 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 into 13। यस सर। चलो 78
78 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से कट जाएगा कि ये? Yes, sir. Yes, sir. 2 3 जा 6 और ये 39 हो गया ना। ठीक है, 2 से बड़ा। अब वापस एक बार 2 से ही चेक करो, तो 39 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, वापस 39 Yes, ही बन Yes, गया। sir. जब भी वापस 39 Yes, बन sir. गया तो फिर 3 से ही वही प्रोसेस जो इधर फॉलो हुआ वही फॉलो होगा, 13 बन गया 13। ठीक है, तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 3 × 13। ठीक है, अब सबसे पहले मैं HCF निकाल रहा हूँ, HCF ऑफ 39 एंड 78, और फिर मैं निकालूंगा LCM ऑफ 39 एंड 78। HCF में हम क्या लेते हैं? फैक्टर्स वही लेते हैं जो कॉमन हो। तो इनमें से और इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से, ये बताओ? 3 Three. into 13. 3 3 और × 13. 13, 3 × 13, 3 और 13। अच्छा, उन कॉमन फैक्टर्स की छोटी से छोटी पावर लेते हैं। तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो छोटी पावर 1 ही होगी। Yes, sir. Yes, sir. मान लो Yes, मान लो वहां पे उसकी पावर 2 होती, तो फिर मैं 2 और 1 में से छोटी पावर लेता, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पावर लेता, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, 13 की पावर भी यहाँ पे सेम है, 1 है, तो फिर छोटी पावर 1 ही होगी, तो 3 × 13 यानी 39 मेरा इसका HCF आ गया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब LCM। तो LCM में मैंने क्या कहा? कॉमन फैक्टर्स नहीं लेने, सारे ही फैक्टर्स लेने, इसके सारे फैक्टर्स लेंगे। ये कहेगा यार मेरे पास 2 तरह के फैक्टर्स हैं, यानी मेरे पास 2 आइटम है मेरी दुकान में, एक 3 और एक 13। ये कहेगा मेरे पास 3 आइटम है मेरी दुकान पे, 2 3 और 13। तो मेरे को तो ऐसे आइटम, मतलब सारे आइटम लेने जो इसके भी कवर हो जाए, इसके भी कवर हो जाए, तो मैं तीनों ही ले लेता हूँ, 2 3 13। बताओ दोनों के आइटम कवर हुए? किसी का रह तो नहीं गया? No, sir. दोनों के ले लिए ना भाई। 3 × 13 ले लिया तो इसके भी कवर हो गए, और 2 × 3 × 13 ले लिया तो इसके भी कवर। कुल मिला के मेरे को सारे फैक्टर्स लेने हैं LCM में, और उनकी बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। तो पावर का तो यहाँ पे पंगा है नहीं, क्योंकि सबकी पावर 1 ही है, तो बड़ी से बड़ी पावर 1 ही होगी। तो 2 × 3 × 13 क्या आएगा? ये 2 × 3 × 13 यही तो है, 78 आ जाएगा इसका LCM। समझ आया? Yes, sir. अब इस एग्जाम्पल में तो क्या है, पावर्स नहीं थी, सबकी पावर 1 थी, तो ये थोड़ा इजी लगा। अब कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें पावर्स भी हो। फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ 24, और सेकंड ले लो आप 225। ठीक है, बोलो 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2. 2 से. क्योंकि हम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। 12 अगेन 2 से कट रहा है, जब तक 2 का काम नहीं होगा 2 ही चलता रहेगा। Yes, sir. अगेन 2 से कट रहा है, अब 2 Yes, से नहीं sir. कट के अब 3 से कट रहा है, और 1 आते ही स्टॉप हो जाओगे। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलना जरा। 2 square, 2 cube, multiply 2 क्यूब मल्टीप्लाई 225 पे आते हैं। 2 से कट रहा है क्या? No, sir. 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 से कट रहा है क्या? 3. No, sir. 3 से नहीं कट रहा है, काट के भी Sir, देखा है कट रहा ऐसे? भाई बचपन में 3 की डिविजिबिलिटी नहीं सीखी थी क्या? इन सबको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 2 9। अगर 9 3 से कटेगा तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 6 7 क्लास में आई थी, है ना? जल्दी से चेक कर सकते हैं अपन, दोनों सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करके देखो, तो 3 से कटेगा। काटो, 3 7 जा 21, बचा 1 और 5 15, यानी 3 5 जा 15। अगेन 3 से कट रहा है, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं, 12 अगेन 3 से कट सकता है। काटो, 3 2 जा 6, बचा क्या 1 15, 3 5 जा 15। अब 25 तो नहीं कटेगा, 25 तो नहीं कटेगा, 5 से 5 अगेन 5 से 1 टाइम। तो बोलो जरा 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 square. चलिए बात करते हैं, HCF लेना है पहले मुझे 24 एंड 225 का, देन LCM लेना है इन्हीं दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो HCF जब आप लेंगे तो कॉमन फैक्टर्स लेंगे। मुझे बताओ, इस दुकान में 2 और 3 नाम के आइटम मिलते हैं, 2 और 3 को कोई प्रोडक्ट मान लो, भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये नमक है, ये चीनी है, तो ये 2 वहां पे नहीं है, नमक वहां नहीं है, चीनी तो है और कोई गुड़ भी है। तो कॉमन आइटम क्या है दोनों दुकानों में? चीनी यानी 3। ठीक है, अच्छा, कॉमन आइटम की सबसे छोटी पावर, यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 1, वहां पे 2, तो छोटी कौन सी है?
1 1, तो मैं इसकी 3 की पावर 1 ही लूंगा, आंसर आ जाएगा 3 ही इसका HCF होगा। समझ आया? यस सर। चलो अब एलसीएम में तो साहब कॉमन आइटम नहीं लिए जाते, सारे आइटम लिए जाते हैं। तो इसके पास गुड़ चीनी, इसके पास चीनी और नमक था, इसके पास चीनी और गुड़ था। तो सारे आइटम अगर एक ही दुकान में रखने हैं तो चीनी भी रखनी पड़ेगी, नमक भी रखना पड़ेगा और गुड़ भी रखना पड़ेगा। कवर हो गए सबके फैक्टर्स 2, 3, 5? यस ठीक है। अब पावर सबसे बड़ी, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है और वहां तो 2 है ही नहीं, तो सबसे बड़ी पावर 3 मानूंगा। यस सर। अच्छा 3 की पावर यहाँ पे 1 है और वहां पे 2 है, बड़ी कौन सी है? 1 2। अच्छा 1 बड़ी है, 2। और 5 की पावर वहां पे 2 है और 5 तो वहां पे तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो फिर 2 ही बड़ी मानी जाएगी। इसको सॉल्व करो, Yes, ये sir. आपका एलसीएम है। इसको सॉल्व करो, ये आपका एलसीएम है। 2 क्यूब यानी 8, 3 स्क्वायर यानी 9, 5 स्क्वायर यानी 25। 25 9 जा 225 एंड 225 इंटू 8 पता है क्या होता है? 1800। ठीक है, तो 1800 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब हम दो नंबर्स का या दो से, अच्छा ये 3 नंबर्स का भी निकाल सकता है। अभी तीसरा नंबर और मैं 36 और दे दूं तो उसको भी फैक्टराइज करके वो फिर अब तीनों में से कॉमन देखना पड़ेगा आपको और तीनों में से छोटी बड़ी पावर देखनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है 2 ही नंबर का एचसीएफ एलसीएम हो, 3 नंबर का भी हो सकता है। हाँ इंटरेस्टिंग बात सुनो, किसी भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ, किसी भी गिवन नंबर का एचसीएफ उन दिए हुए नंबरों को क्रॉस नहीं कर सकता। यानी इन दोनों का जो भी एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट 225 से ज्यादा 226 नहीं हो सकता, 225 उसकी हाईएस्ट जो लेवल है वो 225 ही है। समझ में आई बात? यस सर। और किसी भी नंबर का एलसीएम की मिनिमम वैल्यू इससे क्रॉस नहीं हो सकती, यानी कि गिरे में गिरे कंडीशन से 24 होगा, 24 से नीचे 23 नहीं होगा। समझ में आई? मतलब एचसीएफ जो होता है वो दिए हुए नंबरों के बराबर हो सकता है या उनसे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। और एलसीएम जो होगा वो दिए हुए नंबरों के बराबर हो सकता है, बराबर तो दोनों हो सकते हैं, और उनसे बड़ा होगा, उनसे छोटा नहीं हो सकता। समझ में आई? यस सर। तो सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। कट रही है क्या मेरी आवाज? नो सर। नो। चलो तो नोट डाल के लिखो आप यहाँ पे जो भी मैंने बात कही, इसको नोट्स डाल के लिखो। और फिर एक लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप, उसको पढ़ के और फिर एक्सरसाइज कल से करें। डालिए इंपॉर्टेंट नोट। पहला, the HCF of the given numbers, वो गिवन नंबर्स 2 भी नंबर्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। The HCF of the given numbers is always लेस देन, छोटे होंगे, छोटा होगा उन गिवन नंबर से, या फिर बराबर भी हो सकता है। इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। समझ आया कि क्या कहा मैंने? मान लो मैंने 3 नंबर दिए 10, 20, 30। अब इनका एचसीएफ जो होगा, जो होगा वो कभी भी 40 हो सकता है क्या? बताओ। नहीं हो सकता। दिए हुए नंबरों से छोटा ही होगा, दिए हुए नंबरों से छोटा ही होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो इनका एचसीएफ 10 होता है ना? 10 ही तो कॉमन आ सकता है इनमें से, बताओ। तो एचसीएफ जो 10 आया वो देखो दिए हुए नंबर के बराबर आया ना, और इससे छोटा आया और इससे भी छोटा आया। तो जो एचसीएफ आया वो दिए हुए नंबरों से या तो छोटा है या बराबर है। यस और नो? बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जो एचसीएफ है 10, वो इन तीनों नंबरों से अगर कंपैरिजन करूं तो 10 के तो बराबर है, 20 से छोटा है, 30 से छोटा है। मैंने भी वही लिखा है, दिए हुए नंबरों का जो भी एचसीएफ निकलता है वो या तो उनसे छोटा होता है या उनके बराबर होता है, उनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। समझ आया ना ये वाली बात? यस। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। द एलसीएम ऑफ
the LCM of the given numbers, the LCM of the given numbers is always, इसमें उल्टा है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो था लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स, टू द गिवन नंबर्स, ये लिख दिया। यस सर। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो मैंने 10 और 20 का एलसीएम सोचा, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, करोगे तो बोलो, तो ये 20 जो है 10 से बड़ा है, यस और नो? यस सर। और ये 20 जो है 20 के बराबर है, यस और नो? यस सर। तो जो इनका Yes, sir. एलसीएम है या तो वो बड़ा है या फिर बराबर है, छोटा तो नहीं हो सकता ना इनसे, ठीक है, समझ आया? यस सर। चलो, तो ये था हमारा ये टॉपिक, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालो, मान लो आपने एचसीएफ निकाला और गलती से वो बड़ा आ गया, तो आपको पता चल जाएगा यार गलत कर रहा हूँ, एचसीएफ तो बड़ा आएगा ही नहीं, नंबरों से तो छोटा ही रहेगा। और एलसीएम निकाला और एलसीएम छोटा आ गया तो भी आपको डाउट हो जाएगा कि नहीं यार एलसीएम तो बड़ा आना चाहिए, इसलिए याद रखने लायक बातें हैं। अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे कल। नोट डाउन करो, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम। अब 4 हो गए, दो तो गिवन ही है नंबर्स, दो नंबर्स तो गिवन ही है, क्लियर लिख देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर ले लिया बी, ये दो नंबर, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लो, तो तीसरा नंबर हो गया इनका एचसीएफ, जो भी को वो भी एक नंबर ही होगा, और चौथा नंबर हो गया इनका एलसीएम। अब इन 4 नंबरों में आपस में एक रिलेशनशिप होता है, वो हमको सीखना। नोट कर लिया? यस सर। तो बच्चों आज जो हमने सीखा है, पढ़ा है ना, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कल की एक्सरसाइज में। थोड़ा सा एक्सरसाइज को देख के आना, जैसे अभी आज मैंने एचसीएफ एलसीएम निकलवाया ना आपसे भी एक एग्जांपल से, तो कल के कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो मैं कल थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, मतलब है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज को देख के आना। यही आज का होमवर्क होगा कि अगली एक्सरसाइज को आप जितना देख सकते हो, 4-5 क्वेश्चन है, जो जो समझ में आ रहा है देखते हुए आना, मतलब रफली उसको सॉल्व करके आना, फिर मैं करवा दूंगा यहाँ पे। हाँ जी, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बता रहे हैं अब अपन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ और उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा दिए हुए दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर लिए ए और बी, तीसरा नंबर हो गया इन दोनों का एचसीएफ, चौथा नंबर हो गया इन्हीं दोनों का एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करो या दिए हुए दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, आंसर बराबर आएगा। इंटरेस्टिंग है ना काफी? यस सर। अच्छा, अभी मुझे बताओ हमने दो नंबर कौन से लिए थे जिसमें हमारा एलसीएम 1800 आया था ना, कौन कौन से थे दो नंबर? 24 था एक तो, और 225 है ना, और इनका एचसीएफ क्या आया था, 24 एंड 225 का एचसीएफ क्या आया था, हमने निकाला था ना एचसीएफ, हाँ 2 आया था, 3 आया था, 3 आया था शायद, 3 आया था ना? यस। और इनका एलसीएम शायद 1800 आया था ना। अब आप एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करो, यानी 3 × 1800 क्या हो जाएगा, 5400, और जरा इन दोनों का प्रोडक्ट करो, सेम ही आएगा, करके देख लो, करके देखो, 24 × 225,
कर लिया? Yes, sir. कोई आ रहा है 5400? तो प्रूव हो गई ये बात यहीं पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, जैसे आधे नंबर का ही है पर आता जरूर है इस रिलेशनशिप पे। अच्छा, ये बड़े नंबर्स में समझ में नहीं आया तो छोटा नंबर ले लो कोई भी। मुझे बताओ 12 एंड 36 तो काफी छोटे नंबर हैं। 12 एंड कौन सा लोगे, 30 ले लो चलो। 12 एंड 30 का HCF क्या होगा, जल्दी बताओ। 12 एंड 30 का HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर देखो, ये देखो 12 एंड 30 में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? बड़े से बड़ा नंबर 6 कॉमन लिया जा सकता है, बड़े से बड़ा। इनटू, अब इन दोनों का एलसीएम करो 12 एंड 30 का। प्राइम फैक्टराइजेशन से ना सही तो डायरेक्ट ही कर लो हाल फिलहाल, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कल क्वेश्चंस में करवाएंगे सही आपको। 12 एंड 30 का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना जिससे हम एलसीएम निकालते हैं उससे निकालो। कितनी देर? सोनाक्षी 12 एंड 30 का एलसीएम करने में इतनी देर कैसे पार पड़ेगी? सर छोटा से छोटा पता है, बड़े से बड़ा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। छोटे से छोटा मल्टीपल। लेकिन जब उसको निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइज वाली फॉर्म वाले तरीके से निकालने बैठे हो तो उसमें जो पावर होती है, पावर तो बड़ी से बड़ी देखते हैं। लेकिन अगर आप उसको मल्टीपल फॉर्म में देख रहे हो, उसके अलग मल्टीपल लिख लिए, उसके अलग मल्टीपल लिख लिए, तो फिर छोटे से छोटा मल्टीपल आंसर होता है। बताओ, बोलो निहारिका। नोनी आप बताओ 12 एंड 30 का एलसीएम। यार इतनी देर में तो ट्रेडिशनल तरीके से ही कर लेते हैं। 2 into 3 into 5. 2 is 4 into 3. हाँ तो बोलो ना, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा करके बताओ। तो क्या आएगा? 60. 12 और 30 का इतनी देर में तो आप ट्रेडिशनल तरीके से ही कर लेते हैं। 2 6 या 12, फिर 15 टाइम्स, फिर ये 3 से काट लो, बस 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 आया। अब आप 12 into 30 करो या HCF और LCM को गुणा करो, बात एक ही है, दोनों बराबर आंसर आ रहे हैं। इसका भी 360 और इसका भी 360। प्रूव हो गया यहाँ पे, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये रिलेशनशिप होता है कि किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट करो या उन्हीं दोनों नंबरों के HCF और LCM का प्रोडक्ट करो, आंसर बराबर आएगा। देखो HCF ऑफ A एंड B लेना है, कुछ तीसरे चौथे नंबर का नहीं लेना है, और LCM भी इन्हीं दोनों नंबर A और B का ही लेना है, और फिर प्रोडक्ट कर दो तो ये प्रोडक्ट बराबर आएगा दिए हुए दोनों नंबर्स A और B के प्रोडक्ट के बराबर। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो बस आज के लिए तो इतना ही काफी है, और देख लेते हैं एक बार और कोई पॉइंट बच गया हो तो। अब ये जो थ्योरम है फिर ये थर्ड एक्सरसाइज की है। इस सेकंड एक्सरसाइज में जो सीखना था वो आज हमने, मतलब सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट सीख लिया हमने, बेसिक नॉलेज वाला पार्ट। कल आते हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आज का अगर अच्छे से सीखा है सबने, आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, कल जल्दी जल्दी जवाब देते गए, तो बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज कल वाली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and also revise the topics discussed today by revising the video. ठीक है? Okay, bye.